इसे पीने के बाद आप सिर्फ अपने खून में शुगर लेवल में इजाफा करेंगे। जब खून में शुगर लेवल बढ़ जाती है तो जिगर और लबलबा इसे दोबारा मामूल पर लाने के लिए अपना काम तेज कर देते हैं। लेकिन अगर ये अमल ज्यादा देर तक जारी रहे और अब बार बार इस तरह का ऑरेंज जूस इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये फैटी लीवर और यहां तक कि लीवर फेलियर का बाइस भी बन सकता है। नंबर 2, सोया प्रोटीन आइसोलेट। ये वजन कम करने की बहुत सी मसनूआत और प्रोटीन शेक में इस्तेमाल होता है। खास तौर पर जो लोग जिम जाते हैं वो सोया प्रोटीन आइसोलेट से अपनी प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम कुदरती सोयाबीन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सोया प्रोटीन आइसोलेट की बात कर रहे हैं जो वसी प्रोसेसिंग से गुजरता है। इस प्रोसेसिंग के दौरान सोयाबीन में मौजूद सेहतमंद चिकनाई, विटामिन्स और मिनरल्स ज़ाय हो जाते हैं, इसलिए अब यह कुदरती खुराक नहीं रही। ये जिस्म में ठीक से हजम नहीं होता, इसकी ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है और ये जिगर पर बोझ बन जाता है। नंबर 3, फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। दोस्तों, इसे ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और फलों के जूस में शामिल किया जाता है क्योंकि ये चीनी से सस्ता होता है, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये सलाद ड्रेसिंग में फिलर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसमें मौजूद केमिकल्स हमें बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर सकते हैं। ये हमारे जिगर पर बहुत बुरे असरात मुरतब करते हैं। लिहाजा जब आप खरीदारी करते हैं तो आपको चीज़ों के लेबल को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अस्सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। व अलैकुम अस्सलाम। आइए नाज़िर, तशरीफ़ लाइए। कैसी तबीयत है आपकी? जी डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है, लेकिन रोज़ बरोज़ कमज़ोरी, थकन और हाजमे के मसाइल बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ शायद खाने पीने में कोई मसला है। बिल्कुल नाज़िर, अक्सर बीमारियां खाने पीने की वजह से ही बढ़ती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 7 चीज़ें जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, ऑरेंज जूस। दोस्तों, ये बात बहुत से लोगों को हैरान कर सकती है, लेकिन सच ये है कि पास्चराइजेशन के दौरान जब नारंगी का रस गर्म किया जाता है तो इसमें मौजूद ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी को तो आप भूल ही जाएं। पास्चराइजेशन के दौरान इसमें जो मसनूई केमिकल्स डाले जाते हैं वो जिगर और लबलबा पर बोझ बन जाते हैं। संतरे के रस को ताज़ा रखने और उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे खुश्क करने के अमल से गुजारा जाता है। इस अमल को डी-एरेशन कहते हैं। इस अमल के दौरान इससे ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। इस अमल से नारंगी का कुदरती जायका ख़त्म हो जाता है। फिर इसमें मसनूई जायके और डाले जाते हैं ताकि इसका जायका नारंगी की तरह महसूस हो। इन मुरक्कबात में से एक लिमोनियन है। लिमोनियन संतरे के रस को ताज़ा जायका देता है। तो दोस्तों, ये ऑरेंज जूस पीना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप पानी में चीनी घोल कर पी रहे हैं। नंबर 4, तिजारती गोश्त। डब्बा बंद गोश्त, प्रोसेस शोदे गोश्त और यहाँ तक कि तला हुआ चिकन, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, रेडी मीट, कबाब पर इस्तेमाल होने वाले ये सब इसमें शामिल हैं। दोस्तों, गोश्त का रंग और जायका ज़्यादा दिनों तक बरकरार रखने और बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकने के लिए इसमें नाइट्रेट और दूसरे केमिकल्स शामिल किए जाते हैं जो गोश्त की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये केमिकल्स आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लिहाजा हमेशा मकामी कस्साब से ताज़ा गोश्त खरीदें जिसे इसने खुद ज़बह किया हो, जो ऑर्गेनिक हो और मसनूई हार्मोन से पाक हो। नंबर 5, कमर्शियल दूध। दोस्तों, अगर आपके घर के करीब भैंसों का तिबियल्ला है तो आप खुद वहां जाकर दूध खरीदें। दूध की प्रोसेसिंग पर तवज्जो दें क्योंकि आरबीएसटी के अलावा कुछ दूसरे हार्मोन्स भी दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे जिस्म में जाकर आईजीएफ हार्मोन को बढ़ाते हैं जिसका ताल्लुक ज़ियाबीतस से है। ये हार्मोन कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद होता है, लेकिन जब हम प्रोसेस शुदे और हार्मोन मिला हुआ दूध पीते हैं तो आईजीएफ की सतह बढ़ जाती है और आईजीएफ की बढ़ी हुई सतह से ज़ियाबीतस का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको कुदरती और ताज़ा दूध नहीं मिल सकता तो आप बादाम का दूध और नारियल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे आप घर पर खुद बना सकते हैं। नंबर 6, हाई टीज़। दोस्तों, समोसा पार्टी और टी पार्टी में अक्सर कम मेयार का खाना पेश किया जाता है जिसमें रिफाइंड आटा और चीनी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होती है। उन पार्टियों में खाना बनाने के लिए अक्सर हल्की क्वालिटी का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप इस गोश्त को प्रोटीन समझकर खाते हैं तो ये प्रोसेस्ड प्रोटीन है। ये कुदरती प्रोटीन फूड से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, जब आप प्रोटीन को नशास्ते और शुक्र के साथ मिलाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसा प्रोटीन आपके खून में ग्लूकोज की सतह को डिस्टर्ब करता है, इससे आपके मेटाबॉलिज्म में भी खलल पड़ता है। दोस्तों, अगर आप जिस्म में ग्लूकोज के लेवल में उतार चढ़ाव की वजह से ज़्यादा खाना खाते हैं तो इन चीज़ों से परहेज करें। नंबर 7, सब्जियों का तेल, वेजिटेबल ऑयल। दोस्तों, वेजिटेबल ऑयल हमारे रोज़मर्रा के खाने में इस्तेमाल होते हैं।
हम अपने खाने में आम तौर से कैनोला का तेल, मकई का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोल्ड प्रेस तेल ही इस्तेमाल करें। बाजारी सरसों के तेल में एसिड होता है, एरोसिक एसिड होता है, जो दिल की बीमारियों का बाइस बनता है। एक तहकीक के मुताबिक बाजारी कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल से जल्द मौत के इम्कानात 62% तक बढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जिस्म में एस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ाते हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि आप खाने में तेल डालना छोड़ दें? जी हाँ, बिल्कुल। आप बाजारी तेल की बजाय सेहतमंद चिकनाई जैसे जैतून का तेल, मक्खन, देसी घी और नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। डॉक्टर साहिब, ये सब तो वाकई खतरनाक चीज़ें हैं। अब मैं उनसे परहेज करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत खूब, शाबाश नाज़िर। याद रखें, सेहतमंद जिंदगी का राज यही है, नुकसानदेह खानों से बचें और ताज़ा फल, सब्जियां और घर का बना खाना इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये 7 चीज़ें आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। कमेंट्स में बताएं कि आप इनमें से कितनी चीज़ें रोज़ खाते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल डॉक्टर ASN हेल्थी हमेशा को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हेल्थ वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहें। खुश रहें, फिट रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।